नारायण इनका एहसान मंद है, शिव राम की कहानी सबसे बुलंद है। मेरे नौजवान साथियों तथा मनोरंजन की दुनिया के कलाकारों, आज हम आप लोगों के लिए धार्मिक कथाओं के साथ साथ थोड़ा सा रक्त संचार योजना भी भेज रहे हैं, है ना। कई भाइयों के पत्र आए हुए हैं कि भारद्वाज जी आप कोई चटपटा मिर्च मसाला अवश्य गाएं। तो देखिए, आप लोगों के कहने पर आज हम भेज रहे हैं। कौन सी कथा जानते हो? दिल्लगी बाज। एक गांव में एक दिल्लगी बाज रहता था, सबसे दिल्लगी किया करता था। तो उसकी कहानी को हम आज गा रहे हैं। तो बंधुओं, आज आपको कृष्णा कैसेट वालों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मेरी तरफ से दिल्लगी बाज का पुरस्कार। तो लीजिए सुनिए कहानी दिल्लगी बाज की। आज हास्य रस बंधुओं करता हूं प्रारंभ, एक दिल्लगी बाज का किस्सा है आरंभ। एक गांव के अंदर में एक रहे दिल्लगी बाज ददा, अति करे दिल्लगी सबही से उसकी थोड़ी सी सुनो कथा। जानते हो, एक गांव में एक दिल्लगी बाज रहता था। तो सुनो एक गांव का किस्सा तुम्हें सुनाता हूं। सुनो एक गांव का किस्सा तुम्हें सुनाता हूं, दिल्लगी बाज से परिचय अभी कराता हूं। फतेहपुर गांव का किस्सा तुम्हें बताता हूं, फतेहपुर गांव का किस्सा तुम्हें बताता हूं। दिल्लगी बाज का शिवराम नाम रखा है, नारी का नाम मैंने प्रेम लता रखा है, नारी का नाम मैंने। दिल्लगी बाज के साले का नाम फुलझारी, गांव के मुखिया हैं जो नाम रखा गुलझारी, गांव के मुखिया हैं जो। क्या नाम जो धर्मराज पुत्र बने मुखिया के, नाम जो धर्मराज पुत्र बने मुखिया के, मेरे शिवराम चचा प्रेमी रहे खटिया के, मेरे शिवराम चचा। शिवराम को दिल्लगी करने का अद्भुत शौक था। अपने दरवाजे पर बैठे रहते थे, चारपाई हाय हाय हुक्का पिया करते थे। गांव के लोग कहते थे आज तो शिवराम जी कुछ मनोरंजन कराओ, बोर हो जाते हैं। शिवराम जी बोले भैया मनोरंजन का हम क्या जाने इसमें, नहीं नहीं कुछ तो कराना पड़ेगा। देखो शिवराम जी आओ। तो क्या हुआ है, इतनी बात सुनी है उसकी नारी प्रेमलता ने। तो कहने लगी क्यों क्यों जी आप दिल्लगी कर लेते हो क्या? कि कर तो लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन कभी कभी, लेकिन आज हमारे कहने पर थोड़ी सी दिल्लगी हमारे साथ कर दो। बोले देखो ऐसी दिल्लगी नहीं करते हम ऐसी दिल्लगी करते हैं जो तुम झेल नहीं पाओगी। अच्छा ऐसी बात है? नहीं नहीं ये वो पिंटू के पापा तुम्हें मेरी के समय सुनो, दिल्लगी कर लेता घर में ही दिल्लगी कर लेता, तो हमसे नहीं करने तुम्हें मेरी के समय दिल्लगी करो। शिवराम बोले रहने दो तुम। हट पकड़ गई। एक दिन बाकी नारे बोली सुनो प्रेमलता, हमसे करो दिल्लगी हम भी तो उसका ले मजा। एक दिन बाकी नारे बोली सुनो प्रेमलता, हमसे करो दिल्लगी हम भी तो उसका ले मजा। हमसे करो दिल्लगी, हमसे करो ना। घर
के दिल लगी बाज हो तो भाई, और दूसरन से दिल लगी सोने। फिर क्या हुआ? फिर हंस के बोला नार से तुम झेल ना सकती लता, हंस के बोला नार से तुम झेल नहीं पाओगी। नहीं नहीं झेल लूंगी, है तुम करो तो सही। ये दिल लगी प्रारंभ है, तैयार हो जा प्रेम लता, दिल लगी प्रारंभ है। और क्या? सुनो प्राण प्यारी मजाक बुरी होती है, मेरी दिल लगी ऐसी वैसी नहीं होती है, मेरी दिल लगी ऐसी वैसी नहीं होती है। करो ना। शिवराम बोले दिल लगी प्रारंभ है मेरी। क्या? शिवराम बोले दिल लगी प्रारंभ है मेरी, अब झेल दिल लगी तू आरंभ है गोरी, अब झेल दिल लगी। झेल दिल लगी तू आरंभ है गोरी, अब झेल दिल लगी तू। कहने लगी हाँ हाँ देखो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करते हो, लेकिन आज आनाकानी मत करियो, तो मेरी कसम है। देखो नहीं झेल पाऊंगी। नहीं नहीं हम झेल लेंगे। एकदम गुस्सा में क्या? यों कहने लगी नारी पति से बोली, एक कदम झुंझलाई है। और मेरे करो कर्म ऐसे ऐसे मुख से जो कहीं न जाई है। ऐसे ऐसे कर्म करते हो और कि नहीं झेल पाऊंगी मैं झेल लूंगी सैया। शिवराम बोले झेल लेगी? क्या बोली? तो दिल लगी नाए झिले तुम्हें कहत शर्म नहीं आई है। तुम्हारी किस्म तुम्हें शर्म तो नहीं आई हैं? फिर कहे दिल लगी बाज सुनो तू मत जाइयो कैसे आई है। फिर कहे दिल लगी बाज सुनो मत जाइयो कैसे आई है। प्रेमलता हाँ तुम करो ना। तो क्या बोली? हाँ हाँ ठीक है करो करो तुम्हें। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? शिवराम जी हुक्का रख के बैठे दरवाजे पे और प्रेमलता का भाई आ जाता है फुलझारी। अपनी बहन के पास घूमने के लिए आया है और इधर जीजा जी बैठे हैं खटिया पे। तो इधर दिल लगी बात चारपाई पे लेटा हुआ है। फुलझारी आया, जीजा राम राम। तो देखिए बंधुओं फुलझारी कुछ मूर्ख टाइप का था। और आजकल के मूर्ख भी मैंने कई एक देखे हैं। देखो फुलझारी अकेला मूर्ख नहीं है, लेकिन आज की दुनिया में ऐसे ऐसे फुलझारी पड़े हुए हैं कि गुलझारी से ऊपर है। जानते हो कैसे? कि दो भाई थे गिरीश चंद्र जी और राजेश चंद्र जी। तो गिरीश चंद्र जी थोड़े पढ़े लिखे थे और राजेश चंद्र जी थोड़े कम पढ़े लिखे थे। इंटरव्यू में गए, गिरीश चंद्र जी को पूछा तुम्हारे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? गिरीश चंद्र जी ने कहा कि HD देवगौड़ा। और भारत कब स्वतंत्र हुआ? कि कोशिश तो 1857 से चल रही थी, लेकिन 1947 में हो गया। जब बाहर आए तो उनके भैया खड़े राजेश चंद्र जी। वो भाई साहब का बात पूछी?
बोले पहले प्रश्न में पूछा था, हमने कह दिया कि वो एचडी देवगौड़ा, और दूसरे में पूछा था कि कोशिश तो 1857 से चल रही थी, 1947 में हो गया। अब राजेश जी का नंबर आया। जब राजेश मड़निया जी अंदर घुसे तो क्या हुआ है, आओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? राजेश जी बोले एचडी देवगौड़ा। आपका जन्म कब हुआ? कि कोशिश तो 1857 से हो रही थी, लेकिन 1947 में हो ही गया। ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं। देखिए, मेंटलों की कमी नहीं है, मेंटल और पागल में बहुत अंतर होता है। देखो, मूर्ख किसे कहते हैं और मेंटल किसे कहते हैं, ये अलग अलग श्रेणी के होते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो अगली कथा में सुनेंगे। जो हमारी कथा आ रही है, एक मूर्ख धोबी की कहानी। देखिए, अब आगे आइए दिल लगी बाज की कथा में कि अब फुलझारी घर पे आए हैं। जीजा को राम राम करो, और जीजा कहने लगे आओ बेटा फुलझारी, लेकिन धीरे से बोले, अरे 4 दिना के बाद नारे को भैया घर आओ। आ गया फुलझारी, और सारे को लो देख के जीजा खटिया पे धाओ। क्या हुआ? पास में फुलझारी आए, और बोलो जीजा श्री आज क्यों इतने घबराए। क्या बोला है? बोल रहे जीजा समझ आई। अब जीजा उठे शिवराम चारपाई से, पैर लटकाए नीचे और कहने लगे क्या बताएं फुलझारी। आओ बेटा बैठो। बोले रहे जीजा समझ आई, भीतर वारे घर में बेटा चुड़ैलिया आई। और क्या? वो कर्म हमसे करवाती है। अच्छा जीजा, ऐसी बात है? हाँ बेटा, वो बहुत कुकर्म कराती है। अंदर बाय घर में बड़ा में चुड़ैलिया आती है बेटा, तो यही वजह से तो क्या वो कर्म हमसे करवाती है। वो यही कारण बेटा मेरी सूखी छाती है। क्या हुआ? अरे बात जीजा की सुन पाई। क्या भैया रामवीर तूफानी? और फुलझारी को गुस्सा एकदम तन में है छाई। अब गुस्सा के मारे फटो पर रहा फुलझारी कहने लगो मेरे जीजा को परेशान करेगी, अब दारी जाएगी कहाँ? अब देखूंगा। और क्या? आज भाई देखूंगो जीजा। जीजा, ये जीजा श्री तुम यहीं बैठो और मुझे बता दो कौन से मढ़ा में है। बस आज दारी को हूँ देखूंगो हैं। और होने दो तुम शाम के अंदर बैठेंगो जीजा। अब होने दो तुम। और क्या हुआ? क्या घुसेगा दिन डूबे फुलझारी घर में आए।
ने कहा जीजा को बदलो तो लेनो ही है। क्या घोसेगा दिन डूबे फुलझारी घर में आए, हराम जादी कब आवेगी। घोसेगा दिन डूबे फुलझारी गुप्ता आजो हराम जादी। गुप्ता जी आज फुलझारी कान लगे कि हराम जादी कबू न कबू तो आएगी, पहले से जाके बैठ जाता है। इधर फुलझारी शाम होते ही अंदर वाले कमरे में घुस गया है। प्रेमलता आई, छमक 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 करती भाई प्रेमलता चली। देखो प्रेमलता आए रही हैं, देख रहे ठीक है चलेंगे आप। तो इधर तो फुलझारी अंदर घुसी गया था और प्रेमलता आई कहने लगी वो सुनो जी वो हमारे भाई साहब आए सो कहूँ कहाँ चले गए, खाना खाए के दिखाइए ना दही बिल्कुल तुम्हारी कसम। तुम वो झूठी कसम खाई आती हूँ। अबे खाना कहाँ से खाओ, फुलझारी बेचारा फिर तो होगा कहूँ हंसराज की तरफ चलोगा होगा। नहीं नहीं वो खाना तो हमने अपने हाथन से खिलाओ। तो देखते हैं भैया। हाँ ठीक है, वो इसपाल चौधरी की दुकान में बैठा है। घूमेगा होगा बेचारो आए रहा होगा। चलो और तुम लेटो अब का है, जाओ सवेरे देखियो क्या हुआ। अब धीरे धीरे फुलझारी कान लगो कि जीजा ने कही कारो पेटीकोट और लाल ब्लाउज पहन के आओगे, यहीं बैठे रहो। और वैसे ही बैठा रहा फुलझारी। सुदेश चंद पाल जी ऐसे ही बैठा रहा और ताक रहा है क्या आ जाए, कैसे भी आ जाए। हाँ आने का हो। आधी रात के अधखंडा पे नारे पिया ढेंग आई है। उमेश चंद दोनेरिया जी आधी रात पे आए गई, आए धमकी और कान लगी क्या। आधी रात के अधखंडा पे वो नारे पिया ढेंग आई है। ओ शिवराम ददायो के न लगे नए होका दो दिखाई है शिवराम। अरे यहीं कहूँ रखो होका देख लियो तो सही, कहाँ चलोगा हमारा होका है। प्रेमलता कहने लगी तुम्हें ध्यान ना रहा तो अपनी चीज को है। शिवराम ददायो के न लगे नहीं हुक्का दो दिखाई है। प्रेमलता देखना जरा। क्या हुआ फिर बोली प्रेमलता सैया क्यों नहीं पास में रखते हो। आधी रात के समय हमें तुम परेशान क्यों करते हो। देखो आधी तुम आधी रात के समय पे क्यों परेशान करते हो हमें। शिवराम बोले हम नहीं परेशान करते, वो देख लो हुक्का नहीं, हुक्का बिना तो चैन नहीं पड़े। शिवराम तुम्हारी किस्म तुम्हारा हुक्का के बिना चैन नहीं पड़ेगा। और तुमने कही वो दिल लगी कि तुम्हें ध्यान नहीं। ध्यान है देखेंगे कल देखेंगे, ऐसी कोई बात ना आवे, कोई जरूरी ना तो और देखी जाएगी फिर बाद में देखेंगे और क्या करेंगे। देखो तो हमें परेशान मत करवे करो। बार बार कहते अंदर भाई मढ़ा में चले हैं और अंदर भाई मढ़ा में जाओ कहते देखो बेटे देखो तुम्हारा हुक्का मिली नहीं पाओ तो लाल ब्लाउज पहने और कारो पेटीकोट और पेरे और छमक 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 जैसे ही आगे को बढ़ेंगे तो का भाव जानता है। हाँ दैया ऐसी शिवराम की घरवाई चली तो हमें तो बड़ा अच्छा लगो है। जब आगे को बढ़ी है तो क्या हुआ। देखो नौजवान साथियों ये 3 कोट बहुत खराब होते हैं, इनका ध्यान रखना है। कौन सा, एक काला कोट, एक सफेद कोट, एक पेटी कोट है। इन कोट से अगर बच के रहोगे तो कुछ फायदामंद ही है।
छम छम करे चले दई रे माड़ा में आई प्रेम लता। छम रामीर भैया क्षमा क्षमा करे चले दई रे मढ़ा में आई प्रेम लता। बाहर गुप्ता जी आनंद आ रहा है। चमक क्षमा चम चमक क्षमा चम चमक क्षमा चम छम चमक क्षमा चम चमक क्षमा चमक क्षमा चम छम चमक करे चले दई रे मढ़ा में आई प्रेम लता। चमक क्या अरे फिर ढूंढन लागी रे कहाँ पे रखे दिन हो का। फिर ढूंढन लागी रे कहाँ पे रखे दिन हो का। जने ढूंढन बड़ा आनंद आता है भैया दिल लगी बात के साथ। एक बार मिलके देखो शिवराम से। अरे जी जाने जो रूप बताओ समझ गओ फुलझारी। जी जाने जो रूप बताओ समझ गओ फुलझारी। आहा और कारे पेटी को टबारी है चुरेलिया दारी। क्या अरे कारे पेटी को टबारी है चुरेलिया दारी। क्या जोने दाबी पे छारी रे मिटाऊं जाको सारो भक्का जने। क्या बात है तूफानी भैया। हरेंद्र गुप्ता जी आनंद आ रहा तो है क्यों दिल लगी बात से मिल रहे हो ना। एक उमेश चंद दोनेरिया जी बैठे दिल लगी बात गिनती इनकी उन्हीं में है क्यों। जाने दादी पेचारी रे मिठाऊं जाको सारा भक्का। जाने दादी पेचारी रे मिठाऊं जाको सारा भक्का। और क्या करो न सोच विचार जेठ भरे पटक धम्म दे मारी। करो न सोच विचार जेठ भरे पटक धम्म दे मारी। क्या वो देखो हैं और निकल कहाँ जावेगी दारी कर जीजा की ख्वारी। जैसे निकल कहाँ जावेगी दारी कर जीजा की ख्वारी। अरे भैया जी कब आओ। अरे दे घोटू चढ़े बैठा गाल में मारे मौका दे। घोटू चढ़े बैठो गाल में मारे मौका दे। अब कहाँ जाएगी दारी अब कहाँ जाएगी। अरे 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 तेरा हुक्का अरे तेरा हुक्का तेरा मिटेगा भक्का। अरे मर्द से काम ससुर की पड़ेगा जान न दूंगो दारी। क्या अरे मर्द से काम ससुर की पड़ेगा जान न दूंगो दारी। मारे फुलझारी मर्द से काम ससुर की पड़ेगा जान न दूंगो दारी। और जीजा के मैं सारे बदले लूंगो आज निकारी। जीजा के मैं सारे बदले लूंगो आज निकारी। हाय हाय इधर क्या हुआ इतना बोल सुनो बाकी जीजी ने।
और फुलझारी ने बा को बोल सुनो, दोनों ने एक दूसरे का बोल पहचान लिया है। हाय हाय क्या हुआ है? नौजवान साथियों देखो, सुनो बोलो समझे गयो रे, फुलझारी के जब छूटे छक्का, सुने बोल समझे गयो रे, फुलझारी के जब छूटे छक्का। और क्या बोला? हम अच्छे फंसे गए रे, जीजा तेरे पर भक्का, हम अच्छे फंसे गए रे, जीजा तेरे पर भक्का। फंसे गए कहने भगवान दे यार। और फुलझारी भाजो अन्नोटा को सीधो। बोलो समझे गया रे, अरे सुने बोलो समझे गया रे, फुलझारी के जब छूटे छक्का, छम छम करे चले दई रे, माड़ा में आई प्रेम लता। क्या बात है दोनरिया जी? तो हरेंद्र गुप्ता जी जैसे ही वो एकदम चढ़ बैठो घोंटू देखे तो कहा कि वो एकदम चिल्लाने लगी, अरे मर गई, अरे मर गई, कोई बचाओ, अरे तेरा हुक्का, अरे तेरा हुक्का मेरे अच्छो ढूंढो, अरे मर गई रे बचाओ। हाय दैया कैसे मारे कन्नू के काका, कैसे मारो है धक्का और कैसे तुक्का, और तो ऊपर हो फुक्का। अरे देख ना वो मर गई। नारी रोती है, शर्म खाई जा रही है। ब्लाउज पेटीकोट में खड़ी है, फुलझारी की पिटाई ने चितड़े चितड़े कर डाले उसके, अब तो गुस्सा में फटी जा रही है, लाल पीली हो जा रही है। ऐसे ही बैठो रही है, साले बापा को हो तो मेरी किस्म है। अरे क्या हुआ बंधु, इधर उधर अंधेरे में कपड़ा बदन ढकने को शिवराम जी की चारपाई के पास आ गई एकदम, और कान लगी। सुनो शिवराम जी चले वहां से लटिया उठा के बोले कि अब आपत्ति आई। तो ये इधर शिवराम जी भागे, बोले असल बाप को ठाड़ो है जा, और टेढ़ी निगाह से देखत जाए फुलझारी, शर्म के मारे पानी पानी हो गई एकदम। रोवे नारे भर है लकी जब खून दे हमें आओ, अरे रोवे नारे भर है लकी जब खून दे हमें आओ, और दे दे ठूसा फुलझारी ने रूप को रूप बनाओ। क्या बात है? रोवे नारे बारे हिलकी जब खून दे हमें आओ, दे दे ठूसा फुलझारी ने रूप को रूप बनाओ। अरे रूप को रूप बनाओ, बहन को रूप बनाओ, अरे रूप को रूप बनाओ, बहन को रूप बनाओ, दे दे ठूसा फुलझारी ने रूप को रूप बनाओ। और क्या? इधर दिल लगी आवाज कहे का हुक्का मिल नहीं पाओ। अब देखो बड़ा मजा आएगा। और इधर दिल लगी आवाज कहे का हुक्का मिल नहीं पाओ, और गुस्सा में बाप मुलता ने मुंह सर हाथ उठाओ। आओ खड़े रहो हुक्का पे बाइक भेजोगी। अवेले अवेले खड़े रहो। आए तेरे तो ये तो नाश करवाए दस्ते वो दे के झन्ना उड़वाए देते हैं।
गुस्सा में बा प्रेम लता ने मुंह सर हाथ उठाओ, और गुस्सा में बा प्रेम लता ने मुंह सर हाथ उठाओ। और क्या बोली असल बाप को होए तो हुक्का पी के जाइए। तो भाई बाप की कसम है, और लौट के हुक्का ही पी के जाइए आज है। आओ बोली असल बाप को होए तो हुक्का पी के जाइए। आओ कड़ी खाए तो ये देखूं उठ के भगे मत जाइए। आओ कड़ी खाए तो ये देखूं। क्या बात है। आओ कड़ी खाए तो ये देखूं उठ के भगे मत जाइए। शिवराम कहें अब तो बड़ो झंझट पड़ेगा भैया। लेके मूसर तो रानी भारद्वाज, लेके मूसर तो रानी भारद्वाज, शिवराम खोपड़िया फटे जाएगी। लेके मूसर तो रानी भारद्वाज, शिवराम खोपड़िया फटे जाएगी।